दोस्तों, जब से पाकिस्तान करीब हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही मोदी को धोखा दिया है और मोदी जी की दोस्ती पर थूक दिया है, क्या ही बताऊं। जैसे ही मोदी सरकार के चहीते अंडवे जो लगातार भारत में बैठकर नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करके पूजा अर्चना कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जिंदाबाद कर रहे थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इनका दो और बीप अलग किया है, औकात पर आ गए हैं। कल तक कहते थे मेरे दो बाप, अब इनका तीसरा बाप बचा है नेतन्याहू। ऐसे ही इसी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे ही ये भारत का अपमान हमेशा करते हैं। अब वही अमेरिका, वही ट्रंप पाकिस्तान को इतना भाव दे रहा है कि भारत ने जो है विरोध किया, कहा कि एक फ्रेंडली देश है हमारा। मोदी जी, ट्रंप खुद ही चढ़ा चुका है उसको, और फ्रेंडली कंट्री के चाटना कोई मोदी और भाजपा के नेताओं से सीखे। वो हम पर टैरिफ लगा रहा है और अभी भी ये पिछवाड़ा चाटने में लगे पड़े हैं। फ्रेंडली कंट्री कद्दू की फ्रेंडली कंट्री, औकात है नहीं फ्रेंडली कंट्री। भाई साहब, चाइना क्लोज कितना है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान चाइना कितना क्लोज है। चाइना भारत के लिए कितने बड़े खतरे पैदा कर चुका है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो अंडवे उछल रहे थे बहुत, उसी ऑपरेशन सिंदूर में इसी चाइना ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कितनी खतरनाक मदद की। और अब इस फटे हुए पजामे से निकले हुए मोदी सरकार की औकात ये देखिए कि बजाय चाइना का विरोध करने के चाइनीज लोगों को वीजा देना शुरू करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रेड बढ़ रहा है भाई तगड़े लेवल पर। इतना ही नहीं, चाइना ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया। अबे इतना ही नहीं, आज की सुनो, ये लो, LAC के करीब 2000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर चाइना बनाना शुरू कर चुका है। चीनी सेना को अक्साई चीन में भारतीय सीमा तक पहुंचाने के लिए रेल की पटरी बना रहा है चीन। 2000 किलोमीटर के कॉरिडोर से भारत के लिए बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में आ जाएगा कल तक। मोदी मीडिया नहीं बताएगा आपको, क्योंकि वो भाई दलाली कर रहे हैं मोदी की, भाजपा की वो भांडगिरी कर रहे हैं। इसे ही भड़वागिरी कहते हैं, सच नहीं बताएंगे। और इन्हीं गोदी मीडिया की वजह से, इन सबकी भड़वागिरी की वजह से आज सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती और देश का कितना बड़ा नुकसान होता है। अब सोचिए, ये आज की खबर है, 24-48 घंटे की ये खबर है, और ये प्रोजेक्ट चीन की पटरियों का रेल प्रोजेक्ट में से सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट माना जाता है। उनमें से ये एक है जिसमें हमारे इलाके पर, अक्साई चाइना पर जो हमारा है, 1962 में चीन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। तो रिपोर्ट यह है कि जो चाइना ट्रेन की पटरी बिछा रहा है, वो हमारे विवादित इलाके से होती हुई ट्रेन गुजरेगी। इससे भारत को खतरा क्या है कि अब चुटकी बजाते ही कुछ ही घंटे के अंदर चीन की फौज भारत की सीमा के अंदर आ सकती है इस ट्रेन की पटरी की वजह से। अब नहले पे दहला तो आपको पता ही है। इन तमाम चीजों के बावजूद मोदी सरकार जा रही है कहां? मोदी जी हमारे खुद जा रहे हैं कहां? चीन। वाह, ये है लाल। अबे लाल आंख है कि लाल। भारत ने विरोध किया है कि चाइना जो डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, यह हमारे लिए बड़ा खतरा है। फिर मोदी जी क्यों जा रहे हैं? मोदी जी 56 इंच की छाती, लाल आंख, अरे यहाँ क्यों होती है लाल आंख? गई वो बातें, आगे बढ़े। अजी सुनिए, आगे लाल आंख से याद आया, अगले महीने से चाइना और भारत की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। आहा, ये है लाल आंख। उधर भारत का रिश्ते जो है मजबूत होने थे अमेरिका से, यहाँ खराब हो रहे हैं। एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। 1 सितंबर से अगले ऐलान तक अमेरिका नहीं जाएगी एयर इंडिया, न कोई एयर इंडिया अमेरिका से इधर आएगी। देख रहे हो भारत कितनी तरक्की कर रहा है। यह है मोदी जी। पहले क्या बोलते थे, क्या होते हैं? आज हम कहते हैं तू क्या है बे, या मुझे कहीं चटनी बना दूंगा इसके साथ। ट्रंप के रिश्ते खराब, लेकिन चीन जो सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, ट्रंप उसके सामने नरम। मोदी जी का ये खेल समझ में नहीं आया। मोदी जी पूजा आपके लौंडे यहां कर रहे थे, हिंदू संगठन यहां फुदक रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप। हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा है डोनाल्ड ट्रंप। अब उसका दो मजा दे रहा है। हिंदू संगठनों से पूछ रहा हूं, क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा है? औकात है तुम्हारी। सुनिए अगली रिपोर्ट, भसोट हो तो सुनो भैया। 90 दिन का समय दिया था चाइना को अमेरिका ने कि सुनो डील कर लो, हल्का हाथ रख लो, वरना 90 दिन बाद तुम पर मोटा टैरिफ लगाएंगे। वो 90 दिन निपटे, 3 दिन पहले वो 90 दिन खत्म होने वाले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 90 दिन फिर से बढ़ा दिए कि ठीक है हम 90 दिन का और टाइम दे रहे हैं। इतना मेहरबान। अरे ट्रंप वाह,
दोस्तों मोदी थे भाई तुम्हारे, ये मेहरबानी भारत पर तो नहीं की। 50% टैरिफ भारत पर लगाया, प्लस पेनल्टी अलग। और उधर चाइना जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसको ढील पर ढील दिया जा रहा है। इसके बाद चाइना ने भी थोड़ा नरमी बरती, और जो अमेरिका पर चाइना ने 24% टैरिफ लगाया था वो घटा दिया मतलब। तो एक तरह से अमेरिका और चीन के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। गुफा पुत्रों के मुंह में मूत रहे हैं दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप। नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप पूजा कर रहे थे यहां पर, उसकी भगवान मान रहे थे अंडुओं से अपना। लो उधर आगे बढ़ते हैं। इधर मोदी सरकार बड़ी खुश हो रही थी, पाकिस्तान में बलोच लोग ये कर रहे हैं, बलोच खुश नहीं है, बलोचिस्तान अलग मांग रहे हैं, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बलोचिस्तान के जो लोग हैं वो मोदी से मदद मांग रहे हैं। अब मेन बात यह है कि मोदी सरकार जो उम्मीद कर रही थी, मोदी जी के नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, अब मामला यह दोस्ती भारत से तो नहीं लेकिन पाकिस्तान से ट्रंप निभा रहा है। ट्रंप इतना खुश हुआ है पाकिस्तान से कि उन्हीं बलोच को आतंकवादी, रिपोर्ट लगा हुआ ये देखो, पाकिस्तान के बलोच लोगों को अमेरिका ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अमेरिका ने आतंकी लिस्ट में डाल दिया है। जैसा कि आपने देख लिया, मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे। उससे पहले बात की जाए, भारतीय जर्नलिस्ट ने मोदी को नंगा कर दिया। उनका कहना है पहले अमेरिका फिर इसराइल, ये दो बाप थे, मोदी ने तीसरा भी बाप बना दिया चाइना को। मजीद रिएक्शन क्या है भारतीय मीडिया का, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रंप ने कल ये कहा है कि भारत ने उसके दबाव के बाद, उसके डर से रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब अभी तक भारत सरकार से कोई बयान तो आया नहीं है कि तेल खरीदना बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए हम ये नहीं जानते कि यह सच है या झूठ है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ट्रंप ने भारत को चुन क्यों लिया है, क्यों वो भारत के पीछे इस तरह से पड़ा हुआ है। अभी कल ही उसने 39वें बार फिर से कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग मैंने रुकवाई थी। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के विजुअल्स आप लोग देखते हैं। पुतिन यह बताता है कि कैसे बराबरी होती है, कैसे डंका बजता है, जहाज अगल बगल लगती है, एक साथ निकलते हैं, सारा नाटक होता है, गला वाला मिलना नहीं होता है। गले मिलने के लिए हमारे वाले ही जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आकुल रहते हैं। अगर वो होते ट्रंप के सामने या पुतिन के सामने तो जबरदस्ती गले पड़ने की कोशिश करते, जैसे अभी इंग्लैंड में स्ट्रेमर के साथ उन्होंने किया है। यहां कोई गला वाला मिलना नहीं था, लेकिन यहां ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई साथ में बैठ के कि पुतिन के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह सके। समझौता भी पुतिन ने नहीं किया, यह भी नहीं कि मान लिया हो ट्रंप जो कह रहे हैं। इस जिद पे अड़ा रहा कि जो जमीन हमने कब्जा की है, यूक्रेन की जंग के बाद कब्जा की है, 1 लाख के आसपास रूसी सैनिक शहीद हुए हैं, मारे गए हैं और मिलियंस ऑफ रूबल खर्च हुआ है, वो जमीन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसके बावजूद ट्रंप कहता है बातचीत बहुत अच्छी रही, आगे और बातचीत होगी। यह होती है बराबरी। बराबरी होती है चाइना के साथ जो रशिया से जबरदस्त तेल खरीदता है, लेकिन उसके बावजूद चाइना के ऊपर ट्रंप कोई टैरिफ एक्स्ट्रा नहीं लगाता, 90 दिन का और टाइम दे देता है बातचीत के लिए। और आपके साथ 25% का टैरिफ पहले लगाता है, फिर रशिया से तेल खरीदने के बहाने 25% की पेनाल्टी लगाता है और कहता है कि अगर पुतिन से बातचीत असफल हो गई तो इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगा देंगे। मतलब अकेले इंडिया को चुन लिया है ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए। और इसके साथ यह जोड़ लीजिए कि पाकिस्तान को लगातार छूट मिल रही है, टैरिफ में छूट मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं। आसिम मुनीर को बुलाकर लंच कराया जा रहा है। आसिम मुनीर अमेरिका की धरती पर बैठकर एटॉमिक वार की धमकी देता है और कुछ नहीं होता है। और मोदी जी लाल किले से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जुमलों की ऐसी बरसात होती है। वैसी बरसात तो दिल्ली में पानी की कल नहीं हुई जैसी बरसात मोदी जी के जुमलों की हुई। बातें बातें बातें, किसानों के हित से और डेयरी वालों के हित से समझौता नहीं करेंगे। असल में आप यह कहना चाह रहे हैं कि हम अंबानी और अडानी के हित से समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि रशिया से तेल खरीदने से फायदा जो हो रहा है वो तो अंबानी का हो रहा है। 65% फायदा अंबानी ले जा रहा है, 35% फायदा सरकारी कंपनियां ले जा रही हैं। हमको आपको तो कोई फायदा मिल नहीं रहा है। रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो सस्ता तेल खरीद के जनता को सस्ता नहीं दिया जा रहा है। $35-40 प्रति बैरल के हिसाब से आप खरीद रहे हैं तेल और जनता को मिल रहा है 102-105 रुपए लीटर।
अब एथेनॉल मिलाने का नया आया है, एथेनॉल मिलाएंगे, ये आएगा वो आएगा, उसका क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन पेट्रोल की कीमत कहीं से कम नहीं हो रही है। फायदा अंबानी उठा रहे हैं, रशिया से खरीद रहे हैं और यूरोप में बेच रहे हैं, माल बना रहे हैं। तो रशिया से तेल खरीदना अगर बंद करते हैं मोदी, तो नुकसान जो होगा वो अंबानी का होगा, देश का नुकसान नहीं होने वाला है। देश तो पहले भी 100 रुपए का खरीद रहा था पेट्रोल और अब भी 100 रुपए का पेट्रोल खरीदेगा। बातें बड़ी बड़ी, करना कुछ नहीं। ना रोजगार है आपके पास। अब आपको सेमीकंडक्टर याद आ रहा है क्योंकि अमेरिका ने लगा दिया है टैरिफ और आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्शन 10-11 साल में आपने तैयार नहीं किया जिससे आप दुनिया को धमका सकें। चाइना रेयर अर्थ मटेरियल बनाता है जिसके बिना अमेरिका का काम भी नहीं चलता है। चाइना के ऊपर टैरिफ अगर लग जाएगा, चाइना ने पहले भी एक बार बंद किया है, दोबारा बंद कर देगा, रेयर अर्थ मटेरियल भेजना अमेरिका के लिए परेशानी हो जाएगी। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया के नाम पर असेंबल इन इंडिया का नाटक चल रहा है। सारी चीजें बाहर से मंगा लो, टेक्निक बाहर से मंगा लो, यहां पर सिर्फ असेंबल करो और बेचो। तो आप असेंबल नहीं करेंगे, कोई और करेगा। आपके असेंबल ना करने से वर्ल्ड मार्केट पर कोई असर नहीं होगा। आपके पास एक ताकत है कि आपका मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन आपका अपना प्रोडक्शन कुछ नहीं है। यहां से नहीं मंगाएंगे तो वहां से मंगाना पड़ेगा। चाइना चाइना स्वदेशी की बात आप करते हैं, एक बार चाइना का टिकटॉक बैन कर देते हैं और चाइना से लगातार इंपोर्ट बढ़ाते जाते हैं। टिकटॉक और 2-4 ऐप्स बैन करके आप चाइना के खिलाफ माहौल बनाते हैं। भक्त निकल जाते हैं दिवाली पर, लड़ियां और बाकी सारी चीजें जो होती हैं, इलेक्ट्रिक झालर, ये सब चाइना का मत खरीदो, बैन करो वगैरह शुरू करते हैं जिसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जाता है और अब जब अमेरिका से पिटाई होती है तो फिर आप चाइना के पास जाने की कोशिश करते हैं। लाल किले से कल जो भाषण दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, जिसको मैंने पहले ही कहा जुमले की बरसात थी, उसमें आरएसएस के 100 सालों की बात की। 100 गौरवशाली साल, इतने गौरवशाली कि 1925 से 1947 तक आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं। आजादी मिल गई तो 3 रंग के झंडे को अशुभ कहा गया। संविधान बन रहा था तो कहा गया मनुस्मृति को संविधान बना दो। और तमाम दंगों में भागीदारी के सबूत जो हैं वो तो हवा में बिखरे हुए हैं, आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के अलावा और क्या योगदान किया है आरएसएस में, यह बात उसको बतानी चाहिए। कहा दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे कहिए दुनिया का सबसे बड़ा अनरजिस्टर्ड एनजीओ है, जिसके बाइलास क्या है किसी को नहीं पता है, जिसका पैसा आता कहां से है और जाता कहां है किसी को नहीं पता है। और उसके बाद भक्त लोग बाजा बजाएंगे कि दुनिया में डंका बज रहा है। अमित शाह जी ने कहा था कि बिना नरेंद्र मोदी से पूछे कुछ नहीं होता है दुनिया में। अमित शाह जी को बताना चाहिए कि पुतिन ने फोन करके पूछा था इनसे कि मैं अलास्का जाऊं कि ना जाऊं, या ट्रंप ने फोन करके पूछा था कि यह बताओ तुमको और गालियां दूं या इतनी बहुत हो गई। बताना चाहिए कि दुनिया में अगर सब कुछ इनसे पूछ के ही होता है तो अलास्का की जो मीटिंग हुई है अभी, उसमें उनका क्या रोल था। बताना चाहिए कि गजा के अंदर जो सीज फायर की कोशिशें चल रही हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी का क्या रोल है। बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी और इनकी पार्टी पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क घोषित करने की बात करते रहे और कैसे संयुक्त राष्ट्र के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली 2 संस्थाओं में पाकिस्तान को एंट्री मिल गई, एक में तो प्रेसिडेंट बना दिया गया। कौन सी नीति है इनकी, जीएसटी जीएसटी जीएसटी, और अब जीएसटी में सुधार होगा। और सुधार भी क्या होगा, राहुल गांधी जो बात 2016 में कह चुके कि 18% कैप होना चाहिए, जीएसटी 18% से ज्यादा किसी हाल में नहीं होनी चाहिए, वो आप अब करने जा रहे हो। 9 साल बाद आप करने जा रहे हो और कह रहे हो दिवाली में गिफ्ट दे रहे हैं। ये गिफ्ट क्या है? ये गिफ्ट ये है किसी के घर डाका डालो, उसका सारा सोना चुरा लो और उसके बाद कहो लो भाई ये वाली अंगूठी आपको हम गिफ्ट कर रहे हैं। 28% तक जीएसटी को ले जाया गया। यह देश जीएसटी के तले पिस रहा है, टैक्स के तले पिस रहा है। एक आदमी किस चीज पर सांस लेना छोड़ दीजिए तो हर चीज पर टैक्स है। कल को सांस लेने पर भी टैक्स लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद आप कह रहे हैं हम गिफ्ट देने जा रहे हैं, यानी जीएसटी थोड़ी सी कम कर देंगे। आपको भी पता है जो चीन की पाकिस्तान के साथ दोस्ती है इसकी तो दुनिया भी तारीफ करती है। अब भारत ने चीन के आगे झुकना शुरू कर दिया। चीन और पाकिस्तान ने हमेशा मिलकर भारत को ठोका है।
अब भारतीयों ने देखा अमेरिका और इसराइल ने तो वो मोह नहीं लगाते उनको, अब उन्होंने चीन को अपना करने की कोशिश की है। लेकिन लाख कोशिश कर लें, चीन और पाकिस्तान की जो दोस्ती है ना, वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।